नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान समय में समस्याएं हालांकि तो बहुत हैं, पर कहते हैं कि खाने की व्यवस्था तो पहले होनी चाहिए, क्योंकि जीवन से जुड़ा वस्तु है। वर्तमान में गैस की किल्लत पूरे देश में है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर गैस की किल्लत होनी ही होनी है। गाँवों से जुड़े शहरों की बात तो ठीक है कि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े शहर कोई ना कोई व्यवस्था करेगी, पर जो बड़े शहर हैं, महानगर है, वहाँ गैस की किल्लत आई तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। वहीं इस बात को भी कहा जा सकता है कि पूरी तरह से सरकार दोषी नहीं है, और ये भी कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरह से दोषी है। हर एक देशों में सरकार आपातकाल के लिए कोई न कोई व्यवस्था रखती है और कड़ी व्यवस्था रखती है। भारत में भी पेट्रोल के लिए हालांकि वर्तमान सरकारों ने आपातकाल के लिए पेट्रोल की तगड़ी व्यवस्था कर रखी थी। हालांकि उस समय गैस का इतना वो नहीं था, पर वर्तमान समय में गैस अनिवार्य है और सरकार ने व्यवस्था नहीं की। और दुखद बात तो यह है कि सरकार इस बात को स्वीकार नहीं रही, जबकि जगह जगह लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। आज ये हालत है, तो अगर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने ऐसी स्थिति रही तो सरकार क्या करेगी? और सरकार के पास ऑप्शन क्या है? कुछ वीडियो में तो गोदी मीडिया के लोग ये बताने लगे हैं कि चूल्हे की रोटी खाने में फायदा है, 10 फायदे हैं। वही गोदी मीडिया के एक समय कहा करते थे कि गैस दिया है मोदी जी ने, आंखों का धुकना बंद हो गया। कहा करते थे कि मोदी जी देश की महिलाओं से आंखों से आंसू नहीं देखना चाहते, इसलिए घर घर गैस पहुंचा दिया। और गैस तो पहुंचा दिया, पर भरवाएं का? अब वही मीडिया के दलाल बताते हैं कि चूल्हे से फायदा है। असल में समझ नहीं आता कि ये मीडिया के जो लोग हैं ये कौन से नस्ल के हैं। इनका डीएनए सबसे पहले कराना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को ये भिड़काते रहते हैं। ये सच ना दिखा के सच का तोड़ मड़ोड़ कर व्याकरण बनाते रहते हैं। पर आपको एक बात बता दें, हालांकि सरकार में इसकी पूरी तरह से गलती नहीं है। सरकार को नहीं पता था कि देश में युद्ध होने वाला है और आपातकाल व्यवस्था आएगी, लेकिन सरकार दोषी भी है, क्योंकि हर सरकारें, हर देश की राज्य सरकारें स्टॉक बना के रखती हैं, जिससे कोई दिक्कत या संकट आ जाए तो उसका उपयोग किया जा सके। पर वर्तमान की सरकार इस बात को मानने के लिए ही स्वीकार नहीं है कि देश में आपातकालीन है। इस बात को समझना चाहिए कि जब सरकार ही इस बात को नहीं मानती है कि देश में संकट है, तो फिर कहा ही क्या जा सकता है। कहते हैं ना कि गधे के सर पर, पीठ पर चाहे रुई लाद दो, चाहे गुड़, उसे तो वजन से मतलब है। वही हालत वर्तमान में सत्ताधारियों की है कि परेशानियां कुछ भी हों, वंदे मातरम कह के, भारत माता कह के उसको एक तरफ करने की बात करते हैं, जबकि परिस्थितियां हैं और विकृत परिस्थितियां हैं। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। और एक बात और कहूँगा, अगर वास्तव में सरकार को दिक्कत है, जैसे एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें सरकार को दिक्कत है और सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं, तो फिर लाइन क्यों? क्या स्टॉकिस्ट लोग स्टॉक करके बैठे हैं? तो सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर दिक्कत है तो सरकार को इस पे संज्ञान लेकर प्रयास करना चाहिए। तो सरकार का तो ये उद्देश्य है कि चिट्ठ भी मेरी, पट्ट भी मेरी। गैस है तो चूल्हे की बुराई, और चूल्हा है तो गैस की बुराई। वर्तमान में सरकार को गैस की स्टॉक की जरूरत क्या है? वर्तमान की सरकार यूजीसी, जातिवाद, धर्म, संप्रदाय, इसके आधार पर जनता को उकसाकर लड़ाती रहती है, ताकि जनता वास्तविक मुद्दे से दूर हट जाए। अगर यूँ कहा जाए कि वर्तमान सरकार एक ऐसी सरकार है जो हर समय पूरे देश में कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करके कलह पैदा करती रहती है। सरकार ने सोचा कि लोग सवाल करेंगे और मुझे सवाल का जवाब देना पड़ेगा, इसलिए सरकार यूजीसी ले आई। यूजीसी जानती थी सरकार इस पर रोक लगेगी और आंदोलन होगा, तो सरकार तो यही चाहती थी कि यूजीसी ला दें, इसीलिए सरकार यूजीसी लाई। अब सरकार के पास छद्म धर्म का स्टॉक है। छद्म धर्म का स्टॉक मतलब समझते हैं? आडंबर, ढोंग, धतूरा,
सरकार को और सरकार की मुखियाओं को ये ही खुद पता नहीं है कि हम कौन है। इसके बाद भी धर्म की बात करके तो वो धर्म का आडंबर है, उसी आडंबर से काम करेगी और देश की हालात को इसी तरह दिन प्रतिदिन बदतर करते जाएंगे और गोदी मीडिया के लोग बोलेंगे कि सब चंगा जी, सब चंगा जी। दोस्तों नमस्कार।